थोड़े दिन में फिर आ जाइए वो। मेरे गोद में आके तो उठ जाओ। मैं तो इसकी एक आवाज पे पागल हूँ। आज प्रिंसी करेगी गेस्ट ऑफ ऑनर। चलो आपका कैसे वेलकम करूं? सुनो स्वाति जब छोटी थी ना जी ऐसे करके सोती थी ना। स्वाति कर दिया स्वागत हे गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। भगवान आपके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे। चलो कुछ तो आपके का मंजर नहीं दिख रहा। ये देखो गाइस संतूर मूवी ये रही। So, आज गाइस बहुत ही एपिक सीन हुआ। स्वाति को स्टोरी डालने के बाद एक फाइनली एक जापा वाली मिली 30,000 में। वो आई स्वाति कह रही मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, ये वो बहुत बच्चे पाले हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था वेट टिश्यू क्या होता है, ये टिश्यू गीला क्यों है। दूसरा उन्हें बच्चा पकड़ना नहीं आता था। इतनी स्लो काम मैं जितने उन्होंने से शर्ट पहना ना मेरी बीवी को, मैं एज अ मैन होके लड़का होके मैं पूरे कपड़े पहना दूं। और बहुत स्लो में उन्हें होल्ड करना नहीं आ रहा, बर्प कराना नहीं आता बीवी को, जो मैं 2 दिन में सीख गया। अब बस थोड़ी सी और रहेगी नोज में इचिंग, थोड़े दिन में 1 वीक में भी ठीक हो जाएगी। गुस्सा करती रहती है गाइस, बिना दूध चखे ये नहीं बता सकते आप उसमें पानी मिला है कि नहीं मिला। मैं दूध देख के बता सकती हूँ पानी में। ये तो सपराटा है गाइस मेरी वाली, अब पतली हो गई है। फुल क्रीम थी पहले, थोड़े दिनों पहले था फुल क्रीम थी, अब पतली हो गई है। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, ये रिया है जो स्वाति क्लोजर मैनेज करती है हमारा। आपको एक एडवाइस देता हूँ, रिया आपकी लड़कियों से कभी डेट मत करना, क्योंकि मेरी एक एक्स थी रिया और धोखेबाज थी। जब ये फर्स्ट टाइम आई ना मैंने कहा था तू लड़की तो अच्छी है बस तेरा नाम बेकार है। सबको बता रही मैंने वापस भेज दिया। बड़े पापा तैयार हो गए। गाइस स्वाति जा रही है आज अपने घर, हमारा लड्डू जा रहा है नान के हाउस। सो स्वाति तो बड़ी खुश हो रही है, घर जाऊंगी पापा साहिल प्रिंसी सब मिलेंगे। आएगा तो सही। और भी सामान लोड करना दूंगा गाड़ी में। बाबा दादी को बाय बोल दे जल्दी, थोड़े दिन में फिर आ जाइए। वो बस मम्मी होल्ड कर लो। है बाबू वो छोड़ी कुछ ही तेरा भाई जा रहा है। उससे बस एक्साइटमेंट करो, चढ़ जाएगा फिर। अब बेटा आराम से दे जाए, सर की चाहत रखो पहले। हां भाई दिक्कत परेशान करेगा। वही करो नहीं, वही बहुत एक्साइटेड हो जाए। जब पता है ऊपर भाग लुकाता है ऊपर है। रिंकू को तो खावे लगे वो करो जो वो बड़ा बड़ा भी होता है, चिपट रहा मेरे और पास आता नहीं, दूर तक बोल रहा है। अब और बेटा ठीक है गाइस ऐसे में शूट करना बड़ा डर लगता है, फेस ना दिख जाए, तो इसलिए मैं ज्यादा शूट नहीं कर रहा यहाँ पे। बीवी के अंदर चुड़ैल आ जाती है। मेरी बीवी मेरे को चाकू मार देगी। तो नानी हाउस जा रही है। अब तो मैं ये भी नहीं कहूँगा सौती हाउस या मम्मी हाउस भी नहीं कहूँगा तेरी, अब है नानी हाउस। क्या है सारे हक अब तेरा बच्चा लेके जा रहा है। नानी हाउस जाते हो तो अच्छा लग रहा है। अब आने की टेंशन होगी, वापस आऊंगी फिर क्या होगा। क्या होगा मैंने क्या तेरा ख्याल नहीं करता मैं तेरा। आप तो करते हो तो क्या मेरे घर वाले नहीं करते? मम्मी नहीं होगी ना मेरे पास मेरी। मम्मी की अब तो तेरे डायपर भी ठीक हो जाएंगे, बच्चे को भी मैं संभाल ही लेता हूँ। दिन में तू संभाल लियो, रात को मैं संभाल लूँगा, बात खत्म। दिन में मैं काम देख लूँगा, नहीं रात को मैं संभाल लूँगा, दिन में तू संभाल लियो और दिन में मैं काम देख लूँगा। गाइस मेड नहीं मिल रही यार, हमारी मेड भाग गई है। और जापा वाली जो आई थी वो तो माशाल्लाह शाम को हमने उसे 700 रुपये दे के भेजा कि जाओ भाई। कि भैया जो हमारे घर के काम मेड कर रही थी कम से कम वो तो हो जाए, बहुत मुश्किल हो रहा है। जापा वाली बुला के भी सारे काम खुद करेगी, नहीं मुझे खुद करने दो। मैंने कहा फिर बुलाई क्यों जापा वाली? मेरा मन नहीं मान रहा था, पता अपना बच्चा किसी को देते हैं। सर एक वहम तो दूर हो गया तेरा। अब कह रही मुझे मेड की ज़्यादा नीड है गाइस, मेड मिल जाए 24 आवर रहने वाली। कपड़े नहीं जो सुबह से लेकर रात वाली उतरे गए तो छुट्टियाँ बहुत मारती है एकदम से। हमारी जो थी मेड वो बहुत छुट्टियाँ मारती थी एकदम से। अच्छा ये बता घर जाके सबसे ज़्यादा मिलने का मन तेरा किससे है? साहिल से या पापा से? एक नाम ले। आज फंस गई तू, एक नाम ले, पापा या साहिल। दूसरे नंबर पे दूसरा आएगा, बट पहले किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलने की साहिल, क्योंकि मम्मी तो यहीं पे है। मम्मी तो यहीं है, अब आगे की बात कर, साहिल या पापा? सब एक बता। गलत बोल रहे हो आप। नहीं मैं तो मजे ले रहा हूँ ना, ट्विस्ट में फंसा रहा हूँ तुझे मैं। मेरे पेट में दर्द हो गया। अब तो हो गई, जवाब नहीं आ रहा ना, तो पोटी आ रही है। आ तो रही है, मरोड़ जा रही है भाई, जल्दी बता। नहीं क्या बोलूं मैं, पापा से है और फिर साहिल से, या साहिल से फिर पापा। ना साहिल देख ले भाई। अबे साले बदतमीजी मत करो। ओके ठीक है। साहिल मामा है और वो पापा है, बस नाना है। तब कहेंगे ताली मारेंगे पहले टक्कर के, ओ मेरे कोना, ओ मेरे बच्चा। देखना गाइस मैं बोल रहा हूँ, रात को जब पापा देखेंगे मैं व्लॉग बनाऊंगा, आप देख लेना, कंपेयर कर लेना मैं कितना अच्छे जानता हूँ अपने सास ससुर को। ऐसे ओ मेरे कोना ऐसे करेंगे, ऐसे फेस भी ऐसे देना, ऐसे मतलब मेरे हाथ में कैमरा है, फोन है,
ऐसे क्लैप करेंगे और मुंह ऐसे ओ मेरे कोना, हाँ फिर ऐसे करके हंसेंगे, देख लेना। लगी शर्त होती। इसकी मामी भी फुल तैयारी पे है। वो भी फुल तैयारी कर रही है कि हमारे इसकी घर भी और अपने आने वाले की भी। अपने आने वाले की भी। गाइस मैं फूफड़ बनने वाला हूँ, फिर मुझे मुंह फुलाना शुरू करना पड़ेगा। दिमाग तो मैं अच्छा बन गया, मैं फूफड़ ही बनूंगा, तुम देखना। नखरे करूँगा। हाँ इनको ना ज्यादा सॉफ्ट दिमाग अच्छा नहीं लगा, फिर उतारो साथी, इनको ऐसे ही चलना पड़ेगा, खड़ूस सा बनना पड़ेगा। तो मुझे कहती भी है राजा नखरे करा करो, तुम करते क्यों नहीं? अब करूँगा। आपका मन है करने का, इसलिए बोलती हूँ मैं कि मेरा भी मन करता है मैं ऐसे करूँ, पर मैं कर नहीं पाता। बेचारी मम्मी पहले इतनी परेशान होती है, इनको देख के फिर मैं सारी प्लानिंग कैंसिल कर देता हूँ। मेरे को सच बता रहा हूँ गाइस, स्वाति की मम्मी को मतलब मेरी सासू माँ को इतना घर में इसके परेशान करते हैं, ये करो वो कर, बेचारी को ऐसा बना रखा होता है जैसे सब कुछ यही करेंगी, बट वो गलत चीज़ है। ये कौन सा काम है? ये तो प्रो मैक्स है, अपने मम्मी संभालेगी। काम के लिए सबको माँ याद आ जाती है, प्यार के वक्त माँ याद करनी चाहिए, है ना मम्मी? मैं तो इसकी एक आवाज पे पागल हूँ। रहने दो मम्मी, सुबह 4 आवाज में उठी थी तुम। अच्छा रहने दो, झूठ बोलते हो, बेचारी गेट खोलते ही उठ जाती है। ये नहीं, मैं जब गया था एक बार, मैं तो टॉयलेट पेपर तक भी रूम के अंदर मार रख दिया तुमने। मैं वो चेंज करने थे, बाथरूम का काम कर, तब भी गया तो 2 बार रूम में, मम्मी तो नहीं उठी एक आवाज में। ज्यादा मत बोला करो, आई समझ, बन के दिखाओ माँ, पता चलेगा। मैं बन कैसे सकता हूँ? मैं तो बाप ही बन सकता हूँ। बन गया बाप, तो कहते जब बाप बनोगे, बन गया। वह देखो, माँ तो सबकी अच्छी होती है, माँ तो किसी की खराब नहीं होती भाई, माँ तो माँ होती है। कभी सबसे खूबसूरत चीज़ देखनी हो तो हंसती हुई माँ को देख लेना गाइस, सबसे सुंदर वही लगती है। बीवी भी हंसती हुई अच्छी लगती है, बट बीवी जब रोती है ना तो वो खुद नहीं रोती, वो सामने पति को भी रुलाएगी। फिर बीवी में बदले लेने वाला फैक्टर होता है, माँ में नहीं होता। माँ को तुम दुख भी पहुंचा लोगे ना, वो तब भी सोचेगी हाय मेरा बच्चा खुश रहे, चल कोई बात नहीं, वो घुट पी लेगी, मन में हेटरेट नहीं रहेगी। बट बीवी मन में बदला लाएगी, पहले बदला लोगी, इसकी ऐसे की तूने ऐसे कैसे कह दिया था, ऐसा होता है। तो इसलिए माँ होती है। तभी तो बोल रही हूँ माँ को कंपेयर मत करो। अब तो तू भी माँ बन गई है ना, ये प्रमोशन हो गया। ये नो मोर ओनली बीवी, शी इज वाइफ आल्सो, वाइफ कह रहा हूँ, शी इज मदर आल्सो, मेरे बच्चे की माँ। गाइस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये मेरे को ड्राइव करने दो गाइस। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे बताना था, ये मैंने स्पेशली लाइट जला के बोला है। जो भी मतलब चाहे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली आउट ऑफ लव वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमें मिलना है, बेबी से मिलना है। अगर आप देख रहे हो व्लॉग की स्वाति घर जा रही है अपने, तो वहाँ पे हम मिलने आ जाते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों या फिर दोस्त भी हों। तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानना, आप समझो। आप जो बड़े हैं वो समझ सकते होंगे, जो छोटे हैं, वो जो मम्मी पापा नहीं बने, वो धीरे धीरे से अपने टाइम पे समझ जाएंगे कि बेबी को एटलीस्ट 6 वीक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बेबी के। डॉक्टर ने हमें स्ट्रिक्टली बोला है लोगों से थोड़ा दूर रख के आइसोलेट रखो अपने बेबी को, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलते हैं। सो आप प्लीज़ उस चीज़ को समझना। हम कोई बुरे वे में नहीं कहना चाहते, बट प्लीज़ आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मिलने मत आना स्वाति से। और ये मैं तो एज अ बच्चे का बाप ही होके बोल रहा हूँ साफ, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो चाहे वो स्वाति के रिलेटिव्स हो, प्लीज़ एक बार बेबी का 40 डेज़ का होने देना, उसके बाद ही आना मिलने। क्योंकि मेरे को जनरली नहीं पसंद, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी, बच्चा हमारे भरोसा है तो हमें उसकी टेक केयर करना है। और हमारे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिसको मेरा वाला घर पता है, तो वो आ जाते हैं। तो इसलिए सबको मैं यही बोलूँगी प्लीज़ आना मत, दूर से देख के ब्लेसिंग दे दो अभी 40 डेज़ के लिए। 40 डेज़ के बाद हम खुद बेबी का फेस भी रिवील कर देंगे, और रिलेटिव्स को भी जो मिल लूँगा मिल लेंगे और थोड़े टाइम बाद। क्योंकि अब क्या हमारे घर में और भी बेबी हो रहे हैं ना, मतलब मेरे ब्रदर भाभी की भी, स्वाति के ब्रदर भाभी की भी, तो छोटे होंगे तो थोड़ा रुक के हम फिर फंक्शन भी कर लेंगे एक बेबी का, तो वहाँ पे दोस्तों को सबको मिलवाई देंगे। वैसे घर पे भी आ सकते हो 40 डेज़ के बाद। तो प्लीज़ तब तक के लिए हमारे प्रीवियसली समझना, हम कोई गलत कोई एटीट्यूड वाले वे में उस वे में नहीं बोल रहे हैं, बस थोड़े एज अ हस्बैंड वाइफ कह रहे हो, सो एज अ मदर फादर हम थोड़ा प्रोटेक्टिव वे में बोल रहे हैं। तो बात प्लीज़ अंडरस्टैंड करना और हमारी प्रीवियसी को कोई एक्सप्लॉइट मत करना, क्योंकि यानी हम तब भी मना कर देंगे तो आपको शायद बुरा लग जाए। मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा हो चुका है, मैं अपने बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले सोचूंगा, इसकी और अपने बच्चे की सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेरी वही है। अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसा ही हूँ। तो कैरी ऑन करते हैं इस व्लॉग को गाइस। अभी हम जा रहे हैं, मम्मी कह रही तैयारी कर रखे, मैं पूछ रहा हूँ फुल गिरोगे क्या मेरे सर पे? तो पहले बता दो। पता नहीं है, प्रिंसी को पता है, इसकी मामी जो तैयारी करके बैठी है वो ही। मामी तो खुद तैयार है, यू नेवर नो। मामी भांजे के इंतजार में वो भी हो रही है। अब मुझे लग रहा है फोन आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा खुश होंगे साहिल भी,
मुझे लगता है बीबी को देख के साहिल बहुत खुश हो। पापा ना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पापा थोड़ा प्यार कर लेंगे, बट उसके बाद पापा कहेंगे ठीक है लाओ भाई मेरे पैक शैक बनाओ। बट साहिल थोड़े इमोशनल वे में देखेगा क्योंकि वो मामा बन रहा है। 2 बार माँ बोलना पड़ता है मामा बनने के लिए। मैं भी बनाऊँ तो इसमें बता कह रहा रहा है कि मैं इसको अपनी छाती पे सुलाऊंगा रे रोज। हम निकल गए। हूँ। चलो गाइस घर पहुँचते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, लंबा हो जाएगा फोन। मामी कर रही थी मम्मी, मामी जी आ गई हैं वेलकम करने के लिए। बाहर की भी लाइट जला दे। आज प्रिंसी करेगी गेस्ट ऑफ ऑनर। चलो वाह मम्मी पकड़ेगी ब्लॉग। ये सोता बहुत। ये एक पिलो हटा लो ना। उठ जाएगा अभी। मत कर बदतमीज। क्या सोते हुए इतना नहीं। ये लड्डू खड़ा हो जा, मम्मा आया तेरा। सो गया, कह रहा है चील की आवाज़ निकालूं। अरे नहीं लगा रहा उसको। वाह ठंडा दूर रख। तेरे से ज्यादा अक्कल है मेरे को। कम है चल कर। अभी उन्हें का रिश्ता पता चलेगा। नहीं तुम नहीं देख रहे, सिर्फ स्वाति देख रही है। नानू को स्माइल दिखा रहा है। डॉक्टर ने नहीं कहा इसके पैर पे हल्का हल्का ऐसे से मारा करो। हल्का वो बहुत जोर से मारने को बोलता है। आप भी तो करते थे ना इसके। बोलो आप डॉक्टर स्वाति बोला था कि कुछ तभी ये कौन नहीं होगी, हाँ? तभी कौन नहीं होगी। पापा उसको धीरे से तो कुछ रियलाइज नहीं होता। देख ला नाना ए, आए नानू। आपका कैसे वेलकम करूं? वेलकम हो गया बगैर नानू के। हैं उठो। कि नानू को रोल बाग जो जरूरी है ना। गुड बॉय। नानू के दांत ही नहीं है। ओ कह रहा मेरे भी नहीं नानू, टेंशन मत लो। तो भी मेरे तो आए ही नहीं। नानू के दांत ही नहीं है। नानू के दांत ही नहीं है। जा ए सुना और आजा मेरे पास आजा। नींद आ रही है, आजा लड्डू दफा कर, इस बच्चे को पिला लेंगे ये लोग दूध। लड्डू है ना, देख रहे हो थोड़ा सा बोल दो उल्टा बच्चे के लिए, एकदम मदर इंस्टिंक्ट जागे। मुझे बड़ा मजा आता है, एकदम नहीं पसंद आ रही है। नहीं ठीक है, सुधरना के बाद छोड़ दे। नहीं एकदम जान सूख जाती है। अच्छा कहते सो रहा तब भी जबरदस्ती दूध पिलाना पड़ेगा। उठा के पिलाओ 2 घंटे में हमेशा। पूरे 2 घंटे बाद दूध पिलाना। तो मैं तो अभी तो ये कुछ टाइम के लिए ना 3 महीना 3 महीने जोंडिस वो दूध से ना कहते जितना माँ का दूध जाएगा ना अंदर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी 1 महीना तो हर 2 घंटे में पिलाना है। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे जब ये थोड़ा जागना शुरू करेगा ना तो इसकी डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितना पीता है। मतलब 1.5-2 महीने वही है कि 12 बार की जगह दिन के 8 बार पिलाने पड़ेगा। निप्पल 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 वो नहीं देना। वो पहले के टाइम पे आता था पापा, वही जो बोला निप्पल मुंह में डाल के देना वो नहीं, वो तो बेकार चीज है। निप्पल वाला दूध शीशी बोतल कह रहे हैं। बॉटल तो लगानी पड़ेगी एक दिन। बॉटल पापा कभी दे देते हैं जब मैं नहीं अवेलेबल होती, नहीं तो मैं पिला देती हूँ। नहीं एक टाइम ऐसा भी होता ना माँ के दूध नहीं भरता, पेट नहीं भरता। हाँ उठ जा कोने कोना ए कोना कहाँ है आज? छोटा कोना बड़ा कोना। नाना के घर है, नाना के नानी के घर है। घर तो नानी हाउस ही माने पापा, मामी, चाहे मामा। आपका घर हो लेकिन बच्चों के लिए नानी हाउस ही रहता हो। हाँ, ये कुदरती चीज है। हाँ बच्चों के लिए नानी हाउस ही हो, नाना हाउस कभी नहीं होता। कहा जा रहा है नानी हाउस। वो कभी नाना हाउस नहीं बोलते, हमेशा नानी हाउस बोलते हैं। मम्मी है, मामा है, फिर भाई बहन जो भी आएगा आने वाला है उनका भी वेलकम करना है। देखो पीछे पीछे क्या लेके आता है ये। फिलहाल तो पीछे पोटी लेके बैठा होगा। फिलहाल तो पीछे पोटी लेके बैठा होगा। भाई ला रहा है, बहन ला रहा है, क्या ला रहा है ना? क्या नहीं कहना है? कहता जाता था अपने अपने बनाया जाओ प्रोग्राम। सुनो ये स्वाति जब छोटी थी ना जीव ऐसे करके सोती थी ना, सेम ऐसे ही करता है ये जीव। कर दी सुसु, कर दी नानी के ऊपर बेड पे कर दी सुसु। स्वाति कर दिया स्वागत इसने। ये देख ठंड की वजह से कर देता है बेचारा। कंबल पे भी कर दी ने। नाना भी कह रहा क्या आइटम आया। दिया एक बैठी थी जो दे वो लग ही रहा था वो। उन्होंने घंटी खड़ी कर दी थी, बजाओ अब। नहीं घंटी कड़ी होगी खुद ही बजा ली। अभी शीट बदलो उसकी भाई। हाँ मेरा बच्चा। मेरे ये नहीं तो पता नहीं मुंह में जाते हैं उसके। हाँ मेरी नूनी। बस 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 बस। माँ की बात सुन के चुप हो गया। इधर देख मेरी बात सुन, पता क्या किया कर भाई जी ऐसे कभी होता ना
बच्चे को उसको पकड़ो मत, हाथ रख जाएंगे। हाथ ही तो रखा है ऐसे हाथ करके ही वो तो रखा, देखो। पहले कंबल पे जाने दिया, जब चले गए उसके हाथ रख रही है बीच में। गाइस अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट लगी थी आज रजत की, वो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट अभी तक खत्म नहीं हुई। ये बेचारा ये येलो येलो देख रहे हो, पनीर की भुर्जियाँ। बस अब ये दूध पिएगा और उसके बाद सो जाएगा। क्या लगता है आपको, सोएगा या नहीं सोएगा? मैं सुबह 6 बजे सोई हूँ गाइस, और इसने रात को ऐसे जगराता किया है ना कि मेरे कल नहीं परसों रात को गाइस, रात के 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कंटिन्यूअसली संभाला था मैंने। मुझे पता है जगराता क्या होता है। हाँ, फिर मैंने मम्मी को उठाया, फिर तब तक रजत भी उठ गया, बोलता मम्मी को आप सो मैं देखूंगा, और मैं जाके सोई। मेरा शरीर इतना टूट रहा था भाई, मेरी बॉडी पेन होने लग गई एकदम से, फिर मैं सोने चली गई। भाई बहुत में लग रहा है टाइम, ये व्लॉगिंग ही खत्म होता है, अभी रेस्ट की बहुत जरूरत है। बेबी को सुलाऊंगा फिर खुद सोऊंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। पेरेंट्स बनना आसान नहीं है, तो मेंटली बी प्रिपेयर। सभी अच्छी सी चीज़ें बोलते हैं कि ये होता है, पेरेंट्स बन जाएंगे, ये वो घर वाले ही होते हैं। अल्टीमेटली माँ बाप को ही संभालना पड़ता है, ये सबसे बड़ा सच है, क्योंकि तुम खुद भी रज उसका सिर टेढ़ा हो रहा है पूरा। गाइस एक तो हमारा बच्चा है ना, बड़ा शैतान है, सिर टेढ़ा ही रखता है, सीधा रखने का शौक ही नहीं है इसे। बच्चा ही ठहरा है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।